मैं मनकुल शर्मा, प्रेरणा एक्सीलेंट पब्लिक स्कूल था। आज हम ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत कंडीशन सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। यानी ये शब्दसूचक वाक्य है। ऐसे वाक्य इफ से शुरू होते हैं और इफ के बाद कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड अर्थात कोई मॉडल नहीं लगेगा। तो सब तीन प्रकार की होती हैं। संभव शर्त, पॉसिबल है, यह शर्त प्रेजेंट टेंस में आती है और उसके साथ सिंपल फ्यूचर आता है। पैटर्न है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी वर्ब फर्स्ट हो सकता है, वर्ब फर्स्ट के साथ ऐसा ये हो सकती है, जब हो सकती है। तब इसके साथ विल, शैल, आई और वी के साथ शैल और अन्य कर्ताओं के साथ विल लगेगा। जैसे यदि तुम कठोर परिश्रम करोगे तो तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। हालांकि इसके अंदर दोनों वाक्यों में गागे की है। जैसे मैं आपको बताया भाई इफ के बाद कोई मॉडल नहीं लगेगा। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट ए गुड मार्क्स, ऐसे बनेगा। यदि सीता मिठाई खाएगी तो वह बीमार पड़ जाएगी। तो सीता एक वचन में है तो इट के साथ इट से लगेगा। इफ सीता इट स्वीट्स शी विल फॉल इल। तो इसको इसी प्रकार भी बन सकते हैं, शी विल फॉल इल इफ सीता इट्स स्वीट्स। इफ सीता वर्क्स हार्ड तो वर्क्स आ गया तो यहाँ हो जाएगा शी विल गेट ए गुड मार्क्स। इफ ही खालिस्तान ब्रैकेट में नोट वर्क हार्ड ही विल नोट पास, तो ये आ गया तो नोट सहाय क्रिया लगेगी। इफ ही डज नोट वर्क हार्ड आ जाएगा। दे विल गेट वेट, वे गिले हो जाएंगे। इफ इट तो इट के साथ रेन का रेंज हो जाएगा। तो दे विल गेट वेट इफ इट रेंज। इफ यू डू नोट डू योर होमवर्क तो द टीचर तो ब्रेक खालिस्तान है और ब्रेक में पनिश है यू, तो विल पनिश यू हो जाएगा। इफ यू हैव ब्रेक में है हैव, हेडेक माने सिर दर्द है, यू कैन टेक इट तो यहाँ हैव का हैव हो जाएगा। अब है काल्पनिक शर्तें, इमेजिनरी कंडीशन। यह कल्पना पर आधारित होती है और इसके ऊपर एक लेख भी बन सकता है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं सरपंच होता, तो इस प्रकार के लेख भी। यह भूतकाल में आती है। भूतकाल का मतलब यहाँ वर्ब सेकंड और हेड, तो इसके साथ वुड और वर्ब फर्स्ट लगेगा। यदि मैं एक राजा होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। इफ आई वर ए किंग आई वुड हेल्प द पुअर। यदि सीता मेरी बहन होती तो मैं उसकी सहायता करता। इफ सीता वर माई सिस्टर आई वुड हेल्प हर। कहने का मतलब है सभी कर्ताओं के साथ वर, सभी कर्ताओं के साथ हेड और सभी कर्ताओं के साथ वर्ब सेकंड है। जैसे कुछ उदाहरण है, इफ आई हैड ए गार्डन तो यहाँ आई खालिस्तान है ब्रैकेट में ग्रो ग्रेप, तो वुड ग्रो आ जाएगा। इफ है खालिस्तान ब्रैकेट में बी है द प्राइम मिनिस्टर आई वुड मेक यू द होम मिनिस्टर, तो इसका मतलब वर आ जाएगा। आई वुड सेंड यू मनी। इफ है आई खालिस्तान ब्रैकेट में है तो मनी तो हेड आ जाएगा, क्योंकि वुड और वर्ब फर्स्ट के बाद इफ के बाद या तो हेड लगेगा या वर लगेगा या वर्ब सेकंड लगेगा। अब कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में तीसरी शर्त है इम्पॉसिबल, असंभव, जो कभी संभव नहीं होती है। तो यह हेड प्लस वर्ब थर्ड में आती है, इसके साथ वुड है और वर्ब थर्ड आता है। पैटर्न है सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड दूसरा करता प्लस वुड है और वर्ब थर्ड लगेगा। यदि मैं तेज दौड़ा होता तो मैंने गाड़ी पकड़ ली होती। तो इफ आई हैड रन फास्ट
आई वुड हैव ए, आई इफ आई हैड रन फास्ट, हैड और वर्ब थर्ड आ गया तो इसके बाद वुड हैव और वर्ब थर्ड लगेगा। आई वुड हैव कॉट द रेन आ जाएगा। यदि माली ने पौधों को पानी दिया होता तो वे नहीं सूखते, तो इफ द गार्डनर हैड वाटर्ड द प्लांट्स दे वुड नॉट हैव विदर्ड होता। इफ ही हैड प्लेड वेल, हैड और वर्ब थर्ड आ गया तो ही यानी गेट ब्रैकेट में तो ही वुड हैव गोट आ जाएगा। इफ आई खालिस्तान ब्रैकेट में हैव ए लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव बिल्ट ए फाइन हाउस, तो यहाँ वुड हैव और वर्ब थर्ड है तो है ब्रैकेट में तो हैड दो बारी लगेगा। एक हैड हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड वर्ब थर्ड है। शी वुड हैव डन इट इफ दे खालिस्तान ब्रैकेट में नो हाउ टू, तो यहाँ वुड हैव और वर्ब थर्ड तो आ गया तो आ जाएगा वुड हैव नोन। तो आज जो कंडीशनल सेंटेंसों का अध्ययन किया है और कल हम क्लास ए की प्रश्न रहे वह क्लास जो 3 नंबर का आएगा, तो सभी छात्र छात्राएं इसे अपने नोटबुक के अंदर नोट कर ले। थैंक्स। और कल है वो हमें अगला टॉपिक है क्लास का।